एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में आज हम देखेंगे आईसीडीएस एवं आईसीएमआर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यहां से प्रश्न जरूर बनते हैं। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो में आज हम देखेंगे 110 टोटल प्रश्न। तो आपको जरूर बताना है कि 110 में से आप कितने सही आंसर दे पाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, आईसीडीएस योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1975 में शुरू की गई थी आईसीडीएस योजना। अगला प्रश्न आपका, आईसीडीएस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं का पोषण सुधारना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न आपका, आईसीडीएस योजना के तहत मुख्य सेवाएं कौन कौन सी हैं? तो इसके तहत मुख्य सेवाएं कौन कौन सी हैं? पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, ये समस्त जो योजनाएं हैं ये आईसीडीएस के तहत हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की आयु सीमा कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 से 6 वर्ष। ठीक है, आंगनबाड़ी की ये आयु सीमा है। अगला प्रश्न आपका, आईसीडीएस योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मुख्य कार्य क्या होता है? स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा देना। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण किसे प्रदान किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को और किशोरियों को, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 0.2 कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो यह दोस्तों कब शुरू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 2021 में शुरू किया गया था। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। आईसीडीएस योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? आईसीडीएस योजना दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत आती है। अगला प्रश्न आपका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को वेतन किसके द्वारा दिया जाता है? तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों सरकारों को मिलाकर दिया जाता है। ठीक है, दोनों सरकारें मिलकर देती हैं। अगला प्रश्न है आपका, पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य है कुपोषण दर कम करना। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा पोषण दिया जाता है? तो इसके अंतर्गत दोस्तों ऑप्शन सी, गर्म पका हुआ भोजन एवं टेक होम राशन दोनों दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना दोस्तों ये कब शुरू की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2015 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, किशोरी बालिकाओं के लिए कौन सी योजना चलाई जाती है? तो इसके लिए दोस्तों कौन सी योजना चलाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबला योजना चलाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किसके लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। अगला प्रश्न है आपका, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो आंसर बताइए, कौन सा टीका लगाया जाता है? तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बीसीजी, डीपीटी, ओपीवी सभी यहाँ पर टीका आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा ही लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आंगनबाड़ी केंद्रों में भोजन वितरण किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईसीडीएस के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कुपोषण का आंकलन करने के लिए कौन सा सांकेतिक उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, वजन, ऊंचाई, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, सभी का इस्तेमाल किया जाता है कुपोषण का आंकलन करने के लिए। अगला प्रश्न है, गंभीर कुपोषण से ग्रस्त बच्चों के लिए कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, विशेष आहार, अस्पताल में भर्ती,
पुनर्वास केंद्र, ये सब कुछ है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम आपके लिए बताना चाहेंगे कि 2017 में महिला सुपरवाइजर के पेपर हुए थे। कितनी शिफ्टों में हुए थे? 16 शिफ्टों में हुए थे। और 16 शिफ्ट के आप फ्री में पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, फ्री मटेरियल में जाइए और डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार जरूर देख लीजिएगा वह 16 प्रश्न पत्र, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। प्रश्न है आपका, आंगनबाड़ी केंद्रों में कौन सा रिकॉर्ड रखा जाता है? तो कौन सा रिकॉर्ड रखा जाता है? बच्चों की उपस्थिति, पोषण स्थिति, टीकाकरण विवरण, ये सभी रखे जाते हैं दोस्तों। आंगनबाड़ी में पूरे रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रशिक्षण कहां से दिया जाता है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रशिक्षण संस्थान से दिया जाता है प्रशिक्षण। ठीक है, 20 का सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पोषण अभियान में प्रमुख रूप से किस पर ध्यान दिया जाता है? तो पोषण अभियान में प्रमुख रूप से दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बच्चों और महिलाओं के पोषण पर ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, आंगनबाड़ी सेवाएं शहरी क्षेत्रों में भी उपलब्ध हैं या नहीं? देखिए, शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, आंगनबाड़ी केंद्रों में ममता दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ममता दिवस टीकाकरण और एवं स्वास्थ्य जांच के लिए मनाया जाता है ममता दिवस। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? तो मातृ वंदना योजना के तहत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। अगला है आपका प्रश्न, सक्षम आंगनबाड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सक्षम आंगनबाड़ी का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंगनबाड़ी सेवाओं का आधुनिकीकरण करना। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आईसीडीएस एवं आईसीएमआर से संबंधित है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है आईसीएमआर का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर की स्थापना कब हुई थी? तो आईसीएमआर की स्थापना दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1911 में की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईसीएमआर का मुख्यालय, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर के द्वारा कौन सी प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर में के वर्तमान महानिर्देशक 2020 कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो, क्योंकि दोस्तों आईसीएमआर 2020 में ही आती है, तो इसका करेक्ट आंसर देखो 2020 2010 ऐसी आती है 10 साल बाद, तो इसमें 2020 के पूछे गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बलराम, डॉक्टर बलराम भार्गव। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, कोविड-19 के दौरान आईसीएमआर के किस वैक्सीन के ट्रायल में भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का कोवैक्सीन। अगला प्रश्न है, आईसीएमआर द्वारा संचालित प्रमुख संस्थान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NIN। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, आईसीएमआर का प्रमुख कार्य क्या है? आईसीएमआर का प्रमुख कार्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिकित्सा अनुसंधान। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर द्वारा किन बीमारियों पर अधिक शोध किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मलेरिया और टीबी, कैंसर और मधुमेह, वायरल रोग, तो इन सभी पर दोस्तों अनुसंधान किए जाते हैं। ठीक है, शोध किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर के तहत कितने राष्ट्रीय संस्थान काम करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27 अनुसंधान मतलब राष्ट्रीय संस्थान काम करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर द्वारा स्वीकृत पहला कोविड-19 टेस्टिंग किट कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइलैब पैथोडिलेट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, 38वां प्रश्न है आपका, आईसीएम द्वारा जारी बायोमेडिकल इथिक्स
गाइडलाइंस का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिकित्सा अनुसंधान में नैतिकता बनाए रखना। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर द्वारा मलेरिया नियंत्रण के लिए कौन सी परियोजना चलाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम्स। अगला देखेंगे हम, आईसीएमआर द्वारा प्रकाशित वैज्ञानिक जर्नल कौन सा था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन ए, ठीक है, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर कौन सा संस्थान पोषण संबंधी शोध करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NIN। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर ने पोलियो उन्मूलन किस संगठन के साथ भागीदारी की थी? तो पोलियो उन्मूलन में दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, WHO, यूनिसेफ एवं बिल मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन, ठीक है, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर के शोध का मुख्य पोषक क्षेत्र क्या है? तो आईसीएमआर के शोध का मुख्य फोकस क्षेत्र कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, संक्रामक रोग, गैर संक्रामक रोग, पोषण एवं स्वास्थ्य, सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, यदि दोस्तों आप इसकी PDF आंसर सहित चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आईसीएमआर द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन सी, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर का बजट किसके द्वारा तय किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन ए, भारत सरकार आईसीएमआर का बजट तय करती है। आईसीएमआर द्वारा जारी किया गया कोविड-19 दिशा निर्देश किसे संदर्भित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को, जैसे चिकित्साओं के लिए, आम जनता के लिए, प्रयोगशालाओं के लिए, सभी के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। आईसीएमआर का पहला भारतीय निर्देशक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन डी, डॉक्टर गंगा प्रसाद मुखर्जी पहले थे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर के तहत किस बीमारी के लिए क्लिनिकल ट्रायल चल रहे थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन डी, सभी के लिए, डेंगू, मलेरिया, कोविड-19। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर का कौन सा संस्थान बायोलॉजी पर अनुसंधान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोलॉजी, विषाणु विज्ञान पर, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, NIB, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आईसीएमआर किस प्रकार के अनुसंधान को बढ़ावा देता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, नैदानिक अनुसंधान, जैव चिकित्सा अनुसंधान, सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान, सभी को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है आपका, दोस्तों इनमें से कौन सा टीका जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है? तो दोस्तों उपरोक्त सभी, BCG, ओरल पोलियो, हेपेटाइटिस B1, ये सभी जन्म के तुरंत बाद लगाए जाते हैं। हेपेटाइटिस B2, ठीक है, का टीका कब दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन ए, ठीक है, 6 सप्ताह पर। अगला प्रश्न है आपका, MR का टीका कब दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन सी, 15 माह पर, ठीक है, 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 15 माह। अगला है, खसरा का टीका कब दिया जाता है? तो खसरे का टीका, इसका करेक्ट आंसर है 9 माह में खसरे का टीका दिया जाता है। पोलियो इंजेक्शन 1 कब दिया जाता है? इंजेक्शन की बात की जा रही है तो यह दिया जाता है 6 माह पर, ठीक है, 6 माह पर दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, ADH हार्मोन और किस नाम से जाना जाता है? इस हार्मोन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑरिजिनल वेसोप्रेसिन हार्मोन। अगला प्रश्न है आपका, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लोहा पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या है? तो प्रोटीन का मुख्य तत्व ऑप्शन ए, नाइट्रोजन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा खनिज लवण अस्थियों एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का डी, ए और बी दोनों, कैल्शियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न है आपका, किसकी कमी के कारण मानव शरीर में एनीमिया के लक्षण देखे जाते हैं? तो
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आरबीसी के तहत, ठीक है, के कारण। अगला प्रश्न है आपका, दूध में पाए जाने वाले प्रमुख 2 खनिज कौन कौन से हैं? तो दूध में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? प्रमुख रूप से फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, रासायनिक दृष्टि से चीनी एक है, तो रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन आते हैं? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत ये सभी आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, आयरन अवशोषण में सहायक विटामिन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी आयरन के अवशोषण में सहायक विटामिन है। अगला प्रश्न है आपका, चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थायमिन। अगला प्रश्न है आपका, रक्त स्कंदन हेतु आवश्यक विटामिन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन ए, विटामिन के, ठीक है। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा आवश्यक विटामिन है? तो विटामिन के। अगला प्रश्न है आपका, नींबू, संतरे जैसे फलों में कौन सा विटामिन प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, पॉट बेली बच्चे किस प्रकार की बीमारी के बीमारी के लक्षण के अंतर्गत आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वाशियोरकर, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग देखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, जनन शक्ति में कमी होना। अगला प्रश्न है आपका, मलेरिया रोग का कारक कौन है? तो मलेरिया रोग का कारक दोस्तों प्रोटोजोआ है। अगला प्रश्न आपका, अस्थमा रोग किस अंग को कमजोर बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेफड़े को कमजोर बनाता है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन एक आनुवांशिक बीमारी नहीं है? देखिए दोस्तों, आनुवांशिक बीमारी, तो इसका करेक्ट आंसर है टीबी एक आनुवांशिक बीमारी नहीं है, और जबकि हीमोफीलिया एवं रंगहीनता ये सभी आनुवांशिक बीमारी हैं। अगला प्रश्न है आपका, इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणु के कारण होता है इन्फ्लुएंजा। अगला प्रश्न है आपका, किस तत्व की वजह से बिलू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रेट की वजह से। अगला प्रश्न देखेंगे हम, 21वां प्रश्न है दोस्तों। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। NUHM की शुरुआत किस दिनांक को की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 मई 2013 को शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, NRHM में आर का तात्पर्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण, रूरल, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, जननी एवं शिशु सुरक्षा योजना को कब लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वो 1 जून 2011 को। अगला प्रश्न है आपका, लाडली लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों 24 का ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, भ्रूण हत्या पर रोक, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शिक्षा को स्तर को बढ़ावा देना, ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का मिशन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन ए, 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों में से एक कौन है? एक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, पीरियड का आना बंद, जी मलचाना, थकान महसूस, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था के दौरान कम से कम आवश्यक हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 से 15 ग्राम पर DL। अगला प्रश्न है आपका,
गर्भावस्था के दौरान महिला के वजन में क्या परिवर्तन आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ता है वजन। अगला प्रश्न आपका, प्रसव पूर्व तक गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 से 13 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाता इनमें से कौन से व्यायाम की सलाह देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, योग करना, चलना और स्थिर साइकिलिंग। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, गर्भवती महिलाओं को औसतन प्रतिदिन कितने मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन डी, 38 ग्राम। ठीक है, मिलीग्राम। अगला प्रश्न है आपका, धात्री शब्द से तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शिशु की देखभाल करने वाली स्त्री यानी माता। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, किस अवस्था में शिशु का वजन 6 माह में दोगुना हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन बी, शैशव अवस्था। अगला प्रश्न आपका, एनीमिया के कारण रक्त किन कर्णिकाओं की कमी हो जाती है? तो रक्त में तो 2 प्रकार की कर्णिकाएं एवं प्लेटलेट्स होती हैं, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, RBC। ठीक है, रेड ब्लू सेल्स। अगला प्रश्न आपका, ब्लड सेल्स। अगला प्रश्न है आपका, रक्तस्राव रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन के की कमी के कारण रक्त बहता है। अगला प्रश्न आपका है, बच्चों के विकास का क्रम होता है? तो बच्चों के क्रम का विकास कौन सा होता है? सामान्य से वरिष्ठ की ओर। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, जबकि ये करेक्ट आंसर नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है? तो ऑप्शन ए, यकृत द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ऑप्शन डी, काला आजार। ठीक है, कालाजार रोग में परजीवी का वाहक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वालू सैंड मक्खी। ठीक है, वालू नाम की एक मक्खी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है आपका, दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। निम्नलिखित में से किसके अपचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो अपचयी की कौन से प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वसा से। अगला प्रश्न है आपका, लंबे समय तक रहने वाली खांसी जुकाम जो एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक ना हो सके, किस बीमारी का संकेत हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षय रोग के लक्षण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूध में मिठास का कारण होता है लैक्टोज। अगला प्रश्न है आपका, किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, विटामिन ई के लिए सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेंगू मच्छरों द्वारा फैलता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपका, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के उक्त कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीडिंग कोशिकाएं। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था काल में पर्याप्त भार वृद्धि वाली सुपोषित महिलाओं को स्तनपान के आरंभिक 6 महीनों में अपने अंतःग्रहण में वृद्धि करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए वृद्धि? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 600 किलो कैलोरी पर डे लेनी चाहिए। भोजन का प्रमुख घटक है, तो भोजन का प्रमुख घटक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हाई कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है आपका, वह परिवेशी कारक जो अप्रत्यक्ष रूप से कुपोषण से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, व्यक्तिगत स्वच्छता, जनसंख्या घनत्व, परिवेशी स्वच्छता, ये सभी दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से कुपोषण के लिए जिम्मेदार या संबंधित हैं। अगला प्रश्न है आपका,
गाजर में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि गाजर में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, व्यायाम गर्भवती महिलाओं के शरीर में कौन सा लाभ पहुंचाता है। ठीक है, तो व्यायाम कौन सा लाभ पहुंचाता है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जैसे थकान में कमी लाता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, तनाव दूर करता है, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो। अगला प्रश्न है आपका, ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थि भंग से संबंधित है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और 2017 के पेपर पाने के लिए अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें या टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।